Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. In today's lecture, we are going to discuss colloidal system or simply colloids. So basically जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है how we can classify different system on the basis of particle size, तो तीन नाम हमारे दिमाग में आते हैं, that is solution, colloid and suspension. Solution की जो particle size होता है वो बहुत ही small होता है. अगर हम बात करें कोलाइडल सिस्टम की, उसके पार्टिकल साइज इट इज बिटवीन द सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पूरा चैप्टर कर चुके हैं हम, सेकंड चैप्टर इज सॉल्यूशन ओनली, तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की अभी जरूरत है. रही बात सस्पेंशन की, बेस्ट एग्जांपल इज सिस्टम ऑफ सैंड प्लस वाटर. सैंड प्लस वाटर के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप इन्हें मिक्स करेंगे तो यहाँ पर सैंड जो है दैट विल सेटल एट द बॉटम, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. मींस पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है जिसकी वजह से ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता. सॉल्यूशन जो है दैट इज होमोजीनियस सिस्टम, काफी स्टेबल होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बोथ कोलाइडल सिस्टम एंड सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस सिस्टम. सो अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस वन, वेयर एज कोलाइडल सिस्टम जो है इट appears टू बी होमोजीनियस. लगता तो आपको होमोजीनियस है बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पर ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. और सस्पेंशन तो आपको देखने से भी हेट्रोजीनियस ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हम बोले तो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप अपीयरेंस की बात करें तो सॉल्यूशन है दैट इज ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल सिस्टम इज जनरली ट्रांसलूसेंट और suspension is opaque one, means we can't see through a suspension. The next is particle size. Basic classification है that is on the basis of particle size. यहाँ पर true solution के अंदर particle size is always less than 1 nanometer, while the particles of colloidal system lies between 1 to 100 nanometer. और अगर 100 nanometer से ज्यादा का particle size हो गया then we will classify that system into suspension. अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं, विजिबिलिटी तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, दीज आर नॉट विजिबल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. कोलाइडल सिस्टम को जनरली अगर आप माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे तो लो पावर के माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अगर आप यूज करेंगे, इफ यू यूज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देन यू कैन सी particles of a colloidal system. बाकी अगर सस्पेंशन की बात हो गई तो वहां पे you can see the particles of suspension even with your naked eyes. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिल्ट्रेबिलिटी की, तो फिल्ट्रेबिलिटी के अंदर क्या है, अगर आपने सॉल्यूशन जो है उसको एक फिल्टर पेपर से पास कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा उसका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही पास कर जाएंगे. द एंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फिल्टर पेपर से भी दोनों पास कर जाएंगे और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आपने यूज किए तो उससे भी पास कर जाएंगे. लेकिन कोलाइडल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास कर जाते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोलाइडल सिस्टम पास नहीं कर सकता. और अगर हम सस्पेंशन बोल दे तो ये दोनों में से किसी में से भी पास नहीं कर पाएगा सस्पेंशन. अब बात करते हैं कुछ इफेक्ट लाइक टिंडल इफेक्ट. तो सॉल्यूशन जो है दैट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, व्हाइल सस्पेंशन एंड कोलाइडल सिस्टम बोथ विल शो टिंडल इफेक्ट. लास्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स. तो स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता है जो सॉल्यूशन है दैट इज क्वाइट स्टेबल, मींस पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोलाइडल सिस्टम की, दे आर आल्सो स्टेबल. हमें पता है ना, वैसे तो ये होमोजीनियस नहीं होते हैं बट दे सीम्स टू बी होमोजीनियस. इसी वजह से क्या है, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सिस्टम. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सिस्टम को ही स्टडी करना है. तो देखते हैं क्यों करना है हमें कोलाइडल सिस्टम को स्टडी. काफी सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर. बेस्ट एग्जांपल ही कौन सा कोलाइडल सिस्टम आप अपने अंदर लेके घूम रहे हैं, दैट इज योर ब्लड. ब्लड क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम. तो जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड के अंदर, दे फॉर्म्स अ कोलाइडल सिस्टम एंड दिस सिस्टम मेंटेन्स द पीएच एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड. तो देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है ये कोलाइडल सिस्टम. इसके अलावा डेली लाइफ में और कौन कौन से आप देख सकते हैं अपने कोलाइडल सिस्टम, जितने भी फॉर्म्स हो गए. मिल्क बैलेंस डाइट है वेजिटेरियंस के लिए, तो यही एक हम बोल सकते हैं बैलेंस डाइट हो गई, तो काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है. इसके अलावा सर्दियों के अंदर फोग होती है, गर्मियों में स्मोक है,
इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। जितने भी यहाँ पर जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, सोप्स या डिटर्जेंट्स है, सबके अंदर कोलाइडल सिस्टम ही यूज हो रहा है। एरोजेल हो गए या फिर हेयर जेल्स हो गए, वो सब के अंदर फेशियल जेल्स हैं, सब क्या है, कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद पेंट्स हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह हो गई, सबके सब क्या है, कोलाइडल सिस्टम है। तो यहाँ पर जितने भी ये लगा लीजिए, इन सबको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास कोलाइडल सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वी कैन से दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, और इसीलिए वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स इन द कमिंग लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे पहले ग्राहम्स ने दिया था। ग्राहम्स ने क्या किया था, ही स्टडीज नेचर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम बोलेंगे नेचर ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेबिलिटी थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल मेम्ब्रेन लिया और उसमें से सिस्टम को पास किया गया, देखा कि कौन से सॉल्यूशन इसमें से पास हो पा रहे हैं, कौन से सॉल्यूशन इसमें से पास नहीं हो पा रहे हैं, और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया सिस्टम को इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से थे वो दो पार्ट, वो दो पार्ट थे क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। तो क्रिस्टलॉइड्स बेसिकली वो सॉल्यूशन थे जो कि एनिमल मेम्ब्रेन को पास कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक बेसिकली क्या थे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टलॉइड्स हो गया। क्या प्रॉपर्टी थी, दे कैन पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें कोलाइडल सिस्टम की, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं और ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन को पास कर पाए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है शुगर हो गया, शुगर का सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, या फिर कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है। मींस आपने क्या किया, चीनी ली और उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, शुगर प्लस वाटर, इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करने के बाद आप इसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करना चाहते हैं, यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर गया, दैट मीन्स इट इज क्रिस्टलॉइड। अगर कोई सॉल्यूशन जो है, स्टार्च को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया और फिर क्या किया, इसको आपने यहाँ पर एक छलनी ले लेते हैं, छलनी के ऊपर क्या लगा दिया आपने, यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन लगा दी और अब आपने यहाँ से इस सॉल्यूशन को डाला और सोच रहे हैं कि आप फनल के इधर नीचे से निकल जाएगा सॉल्यूशन, तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बोलेंगे पार्टिकल्स जो है स्टार्च के, वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, कोलॉइड हो गया। तो ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन था ग्राम्स का इनटू क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड, किसके ऊपर बेसिस था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेबिलिटी थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल मेम्ब्रेन से पास हुआ तो क्रिस्टलॉइड, अगर नहीं हुआ देन इट इज कोलाइडल सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम लग रहा है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी। अगर इतना ही अच्छा सिस्टम था तो फिर हम आज भी इसी को स्टडी करते। इसकी लिमिटेशन ये थी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिसमें अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो वहां पर वो अपना नेचर चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा NaCl। NaCl को जब आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो फिर ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो गए। अगर ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो गए, इसका मतलब क्या है, ये NaCl शुड बी अ क्रिस्टलॉइड। लेकिन उसी NaCl को जब आपने बेंजीन के साथ डिसॉल्व किया, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। जैसे ही आपने इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया और फिर इसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये दिस वन इज कोलाइडल। तो अब बताइए, NaCl क्रिस्टलॉइड है या कोलॉइड है? क्या हम NaCl को कोई एक चीज बोल सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था सॉल्वेंट के ऊपर। अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो ये आपका गिवन कंपाउंड अपना नेचर ही चेंज कर रहा है। ऐसे ही सोप की बात कर ली जाए, सोप सॉल्यूशन है, अगर सोप को आपने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, अगर वाटर के अंदर सोप को ऐड कर रहे हैं तो फिर एनिमल मेम्ब्रेन से पास करके देखा तो वो पास नहीं हो रहा था। इसका मतलब सोप क्या हो जाएगा, सोप शुड बी अ कोलाइडल सिस्टम। लेकिन इसी सोप को आपने क्या किया, इथाइल अल्कोहल के साथ पास में डिसॉल्व कर दिया। इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब मैं दारू की बात करी, C2H5OH, ठीक है। जैसे ही सोप को आपने इथेनॉल के अंदर ऐड किया और फिर उसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करने की कोशिश की तो देखा कि वो पास हो गया। अगर ये पास हो गया, इट मींस सोप शुड बी क्रिस्टलॉइड इन नेचर। तो इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशन थी कि अब हम इनके बेसिस के ऊपर तो सोप को क्रिस्टलॉइड बोले या कोलॉइड बोले, वी कांट डिसाइड। सेम इज विद NaCl, whether NaCl is a crystalloid or colloid, we can't decide। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, दैट इज नॉट यूनिवर्सल। तो हम बोल सकते हैं इवन एक ही कंपाउंड है, वो ही अपना नेचर चेंज कर रहा है।
इसी वजह से ग्राहम्स का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट गॉट फेल्ड। सो हम कोलाइडल सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन करें? कोलाइडल सिस्टम we can be defined as a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particle in another substance, जिसको हम dispersion medium बोल रहे हैं। मुझे लगता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा इस डेफिनेशन से। तो देखिए, आप हमने पूरा चैप्टर किया है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के हमें कंपोनेंट्स भी पता है। सॉल्यूशन क्या है? दो कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? सॉल्यूशन की। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कोलाइडल सिस्टम। जब कोलाइडल सिस्टम की बात होती है तो हमने कहा इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम बट इट सीम्स टू बी होमोजीनियस। तो इसके भी दो ही कंपोनेंट होंगे। क्या है वो दो कंपोनेंट? वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड द अदर इज डिस्पर्जन मीडियम। तो फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज and the other component is dispersion medium. जो दो component है they are equivalent to these component, means dispersed phase जो है वो सोल्यूट। अगर हम कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं तो सोल्यूट को ही हम समझ लीजिए कि ये हम डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं। और कोलाइडल सिस्टम का जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका? जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोलाइडल सिस्टम के अंदर उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। तो यही इसकी हम बोल सकते हैं कि कोलाइडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो गई। अब मेरे ख्याल से अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है in which substance is dispersed as fine particle in another substance, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कोलाइडल सिस्टम को हम और फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब वेदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम के हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू 8 टाइप्स। तो ये 8 क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है सिस्टम में अगर फेज आपका सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट। जो कोलाइडल सिस्टम है उसको हम बोल देते हैं सोल, सॉलिड सोल। एग्जांपल क्या होंगे? जितने भी कलर्ड ग्लासेस होंगे या फिर जेमस्टोन्स है, जैसे रूबी हो गया, तो रूबी रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम मेटल होता है। तो क्रोमियम जो हो गया वो भी सॉलिड स्टेट में हो गया। ग्लास है दैट इज ऑल्सो सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। कोलाइडल सिस्टम का ही क्लासिफिकेशन है ये सारे के सारे। तो कोलाइडल को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू दीज टाइप्स। ठीक है, अब अगर आपका फेज तो सॉलिड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में है तो वहां पर उसको हम सिंपली सोल बोल देते हैं। सोल का एग्जांपल हो जाते हैं पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। जितने भी सेल फ्लूइड्स मींस जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, इसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आपके सोल के एग्जांपल है। सोल क्या है? इट इज नथिंग बट कोलाइडल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज अगर डिस्पर्जन फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मोक और डस्ट पार्टिकल, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में भर भर के है, कोई दिक्कत ही नहीं है एरोसोल की। तो ना, तो ये सब क्या है? ये इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल system. Next one is if your dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. So the type of colloidal solution formed उसको हम क्या बोलेंगे? जेल बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसका दही, कर्ड, चीज, बटर, जेलीज, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? यहाँ पर जेल के। यहाँ पे कर्ड भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जेल का एग्जांपल हो जाएगा। कब है जेल? कब बनता है? जब फेज आपका लिक्विड स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर दोनों ही, इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, तो जो कोलाइडल सिस्टम फॉर्म्ड इज नोन एज इमल्शन। तो हमारे सिलेबस में हमें तीन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, दैट इज इमल्शन, जेल और सोल। ठीक है, जेल का नाम ही काफी है। इसका बेस्ट एग्जांपल इज कर्ड, डेली खाते हैं, प्रोबायोटिक होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। नाम तो आपको सबके पता ही होना चाहिए। तो डिस्पर्जन मीडियम अगर लिक्विड में है और डिस्पर्जन फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एरोसोल। बेस्ट एग्जांपल इज क्लाउड, जो बादल है, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। और अगर ज्यादा स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए बताओ कोलाइडल सिस्टम में भी कौन से वाला,
तो क्या बोलेंगे आप, एरोसोल। नेक्स्ट इज, अगर आपका यहाँ पर फेज गैस है एंड मीडियम इज सॉलिड, देन द सिस्टम इज कॉल्ड सॉलिड सोल। और फ्यूमिंग स्टोन हो गया, फोम रबर है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉलिड सोल के। एंड इफ डिस्पर्स्ड फेज इज गैसियस and dispersion medium is liquid, the type of colloidal system is called foam and example is froth हो गया, whipped cream, ये whipped cream जो कि केक के ऊपर लगती है, पेस्ट्रीज पे लग रही है, whipped cream, it is an example of foam जिसके अंदर phase is gaseous and dispersion medium is liquid। सोप का जो झाग होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोम का। ओके, तो मैंने आपको बताया हमें इनमें से तीन तो बहुत अच्छे से करना है, कौन कौन से हैं वो तीन, सोल, इमल्शन एंड जेल। ठीक है, तीन में से भी सोल और इमल्शन को बहुत ही अच्छे से करना है। तो हम सोल को एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। सोल क्या होते हैं, व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स एज अ फ्लूइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब हमने ये तो बता दिया डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में है, अब वो लिक्विड के अंदर भी अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उसका नाम हो जाता है एक्वासोल। अगर वाटर है तो उसको हम बोल देते हैं एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल। अगर वो डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोसोल। ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है तो उसका नाम हो जाएगा बेंजोसोल। तो ये स्पेसिफिक कुछ नाम हो जाएंगे, इसे आप बता सकते हैं इजिली, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जितने भी पेंट्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ सोल्स। जेल्स खाने का दिख रहा होगा आपका, बचपन में खाया भी होगा आपने, जेली आती है कप जेली। तो एक कोलाइडल सिस्टम जेलीज जो होती हैं या फिर कर्ड, मैंने आपको बताया बटर, जेलीज, चीज, कर्ड, सब क्या है, किसके एग्जांपल है, जेल के। जेल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो जनरली ये सॉलिड दिखते हैं आपको लेकिन थोड़े से रिजिड होते हैं। तो द रिजिडिटी ऑफ जेल वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। ओके, अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मैंने अभी अभी बताया आपको कोलाइडल सिस्टम जो है, कोलाइडल सिस्टम के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या है वो, फेज और मीडियम। जैसे कि हम बोलते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वैसे ही कोलाइड के अंदर हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, कितनी अच्छी गहरी दोस्ती है, उसी के बेसिस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, या हम बोल देंगे यहाँ पर सॉल्वेंट ऑल्सो। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम इनके बीच में अच्छी गहरी दोस्ती है, इनकी रिलेशनशिप काफी अच्छी है, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया और इसके अंदर आपने डिस्पर्स्ड फेज डाल दिया, डिस्पर्जन मीडियम डाला, एक बार दोनों को मिक्स किया और यहाँ पर फटाफट से अगर आपका सॉल्यूशन मिल गया, कोलाइडल रेंज में आ गया, इसका मतलब ये जो सिस्टम बना है दैट इज लायोफिलिक कोलाइड। मतलब कि ये डिस्पर्जन मीडियम जो है ये अट्रैक्ट होता है, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम। फेज और मीडियम में काफी अट्रैक्शन है, फिलिक का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और अगर यहाँ पर आपका सिस्टम, आप क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज डाला आपने, इसको आपने डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिक्स कर दिया, लेकिन इनके बीच में इंटरेक्शंस अच्छी नहीं है, इसका मतलब लायोफोबिक, फोबिया मतलब क्या होता है, डरना या फिर हेट करना। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज है ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, इससे दूर ही भागेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसको हमें अगर कोलाइडल रेंज के अंदर लेके आना है तो सेपरेट रहना चाहेगा क्योंकि फोबिक है, डर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये कोलाइडल रेंज के अंदर आएगा ही नहीं। लायोफिलिक में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने दोनों को मिक्स किया और ये दोनों क्या आ जाएंगे, कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। इवन अगर आपने इसको सेपरेट भी कर दिया, मिक्स हो गए, कोलाइडल सिस्टम बन गया, फिर भी गलती से सेपरेट हो गया, कुछ ऐसा मेथड यूज किया जिसकी वजह से सेपरेट हो गए हैं, सिंपली आपने दोनों को दोबारा से मिक्स करोगे तो दोबारा से बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आपने डिस्पर्स्ड फेज डाला, डिस्पर्जन मीडियम डाला, मिक्स नहीं हुए, चलिए फिर आपने कुछ स्पेशल मेथड्स यूज किया
मतलब मान लेते हैं अपने बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डाल के किसी तरीके से इसको कोलाइडल रेंज के अंदर आप लेके आ गए, फिर क्या हुआ, आपने कुछ हीट कर दिया या सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, कुछ ऐसे मेथड यूज कर दिए जिसकी वजह से ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोबारा से सेपरेट हो गए। अब आप दोबारा से इसको कोलाइडल सिस्टम में लेके आना चाहते हैं तो आपको फिर से स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। दोबारा से स्पेशल मेथड यूज कर रहे हैं, इट मींस इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ये स्टेबल नहीं है। जबकि जब अगर अलग हो गए तो फिर से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको दोबारा से कोलाइडल रेंज में लाने के लिए। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये मेन है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्ट। कैसे है, बेसिस क्या है इसका क्लासिफिकेशन का, बेसिस है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सलीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स को। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। वही फिलिक है, अट्रैक्टिंग है, लविंग है, इसी वजह से यहाँ पर फेज और मीडियम इनके बीच में काफी अच्छी इंटरेक्शंस होगी, ग्रेट एफिनिटी होती है, इसीलिए ये अंदर का काम अंदर ही सुलझा लेते हैं, बाहर से स्पेशल मेथड लाने की जरूरत नहीं है, अंदर निपटा लेंगे, इसीलिए इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड भी बोल देते हैं। तो सच colloids या substances have a tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium। हमें क्या करना है, बस उनको कांटेक्ट में लेके आना है, डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को सिंपली मिक्स करना है, बस आपका काम हो गया, कोई कुछ अलग से स्पेशल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर नामकरण किया जाए, अगर आपने डिस्पर्जन मीडियम वाटर यूज कर लिया तो इसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोल देते हैं, अदरवाइज आप जनरल टर्म लायोफिलिक तो बोल ही सकते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं और ये सेल्फ स्टेबिलाईज होते हैं, आपको बाहर से इसको स्टेबिलाईज करने के लिए और कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, जिलेटिन, रबर, प्रोटीन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप दैट इज लायोफोबिक कोलाइड्स, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर फेज और मीडियम एक दूसरे के साथ रह के बिल्कुल खुश नहीं है, इसका मतलब नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। अगर फिर भी आप चाहते ही हैं कि कोलाइडल रेंज में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे, मतलब बाहर वाले यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स बोल देते हैं। तो सच सब्सटेंसेस हैव नो टेंडेंसी to pass into colloidal solution when brought in contact। सिंपली अगर आप उसको डाल दोगे और चाह रहे हैं कि आप ये कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाए तो नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मेथड यूज करने ही पड़ेंगे। क्या है वो स्पेशल मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इतना भी समझ लीजिए कि सिंपली उनको कॉन्टेक्ट में लाने से वो कोलाइडल रेंज के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज द लायोफोबिक कोलाइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल तो है, तभी तो ये कोलाइडल रेंज के अंदर नहीं आ रहे हैं, और ये इरिवर्सिबल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाइड्रेटेड भी नहीं होते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं इसको, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। एग्जांपल आर सोल्स ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल सल्फाइड्स। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।